हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शन, क्या अपवाद क्या हैं उसके, वही हम आज पढ़ते हैं। हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज कुछ एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे, क्या अपवाद क्या हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है सम एक्सेप्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो धातु और धातु के कुछ अपवाद क्या हैं। पहला है मरकरी। मरकरी हमने बताया था, मरकरी एक मेटल है। मरकरी क्या है? एक मेटल है। सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। हमने ये भी बताया था कि सभी मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड होता है। ठीक है, ऐसा मेटल है। तो पहला एक्सेप्शन है मरकरी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गैलियम एंड सीजियम। हमने बताया था कि सभी मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, यानी बहुत अधिक गर्म करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर तक हम, तब जाके वो पिघलता है। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं, गैलियम और सीजियम। दो मेटल ऐसे होते हैं जिनको हम, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। इनको हम हथेली पे रखते हैं, हथेली पे रखते ही पिघलने लगते हैं, तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये भी एक एक्सेप्शन है मेटल का, कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन इनका लो। आगे आगे आता है आयोडीन। आयोडीन यानी आयोडीन क्या होता है? जो नमक है हमारा, आयोडीन, नमक में आयोडीन मिला होता है। तो आयोडीन की क्या प्रॉपर्टी है? आयोडीन होता है नॉन मेटल। क्या होता है ये नॉन मेटल है। लेकिन नॉन मेटल हमने बताया था कि नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, चमकदार नहीं होते। ये नॉन लस्टरस होते हुए, नॉन मेटल होते हुए भी चमकदार होता है। हमने घरों में अपने नमक देखा होगा, नमक में आयोडीन होता है जो चमकता रहता है। ठीक है, आगे ये नॉन मेटल होते हुए भी चमकदार होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला एक्सेप्शन जो है कार्बन। हमने बताया था जो नॉन मेटल होते हैं, वो जो नॉन मेटल होते हैं वो एक ही रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कई रूपों में पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड। कार्बन दो रूपों में पाया जाता है जिनको एलोट्रोप्स कहते हैं। ये एलोट्रोप्स है कार्बन के, ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी विद्युत धारा के सुचालक नहीं होते हैं। तो ये कंडक्टर होता है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? नॉन मेटल होता है, फिर भी कंडक्टर होता है। आगे डायमंड, हमने बताया था जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, मेटल हार्ड होते हैं। लेकिन यहां पे हमारा डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड मेटल है, दुनिया का सबसे हार्ड सबस्टेंस है। वर्ल्ड हार्डेस्ट सबस्टेंस इज डायमंड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इसका गलनांक बिंदु भी बहुत अधिक होता है, यानी बहुत अधिक टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं तब पिघलता है, जो कि नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये भी एक अपवाद है। अगला आता है सोडियम एंड पोटेशियम। हमने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम एक मेटल, ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम एकदम सॉफ्ट होते हैं, ये चाकू से कट करने पर भी कट हो जाते हैं। तो ये मेटल होते हुए भी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कुछ अपवाद के बारे में, एक्सेप्शन के बारे में। थैंक यू।